सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे लक्ष्य 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है RO का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि इस बार जो है RO का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर जो हुआ है भी 27 जुलाई को, उसमें 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे। तो क्वेश्चन पे सीधे हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें बहुत दिनों के बाद मैं एक्स रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, दूसरा है बास जलसंधि, तीसरा है मैगेलन जलसंधि और चौथा है तस्मान सागर। 4 ऑप्शन आपको दिया गया था। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कौन सा? सही जवाब है बास जल संधि। ठीक है, क्योंकि बास जो जल संधि है ऑस्ट्रेलिया की मुख्य जो भूमि है विक्टोरिया और तस्मानिया द्वीप के स्थित लगभग 240 से लेकर 350 किलोमीटर के बीच अगर हम बात करें बेटा, एक चौड़ी सकड़ी जली पट्टी है और यही जल संधि दोनों को भौगोलिक रूप से क्या करती है बेटा? अलग करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दिया था, फंसाने वाला क्वेश्चन था ये कि विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विश्व जनसंख्या दिवस भी पूछ सकता था लेकिन नहीं पूछा। पूछा है कि ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। दूसरा है एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। तीसरा कह रहा है बेटा अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। तो देखो, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। तो जाहिर सी बात है जब ए ऑप्शन सही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भाई जब ए ऑप्शन आपका सही हो गया तो फिर बी क्या है? कहा है कि एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप अगर देखेंगे इस समय का जो डेटा दिया है वो ये नहीं है, एशिया नहीं अफ्रीका, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो जब 2 नंबर गलत होगा तो बी भी गलत हो जाएगा और आपका सी भी गलत हो जाएगा और आपका ए भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक घना बसा महाद्वीप जो लिखा हुआ है, जो इस समय अगर कहा जाए महाद्वीपों में सर्वाधिक घनत्व जो है वो इस समय किसका है? वो बेटा एशिया का है, ना कि अफ्रीका का। ये किसका है? ये एशिया का है, इसलिए ये गलत हुआ है। और यहाँ पर जो लिखा है एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, इस समय वर्तमान में जो डेटा दिया है जस्ट अपोजिट कर दिया। ये एशिया का नहीं था, अफ्रीका का है। किसका है बेटा? अफ्रीका का। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, बी और सी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने लगाया होगा बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है। बागानी फसल दिया है, पूछा सम्मिलित नहीं है। ये पूछा है बेटा सम्मिलित नहीं है। ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो नहीं वाला जो है बड़ा ध्यान से देखना चाहिए। कहवा और कॉफ़ी कह रहा है उज्बेकिस्तान, यही कह रहा है आपसे। दूसरा कह रहा है रबड़ जो है मलेशिया। तीसरा कह रहा है बेटा चाय श्रीलंका। चौथा कोको जो है नाइजीरिया। इसका जो सही जवाब है पूछा है बी तो सही है, रबड़ जो है बेटा वो आपके पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये मलेशिया सही है, चाय श्रीलंका सही है, कोको जो है मां नाइजीरिया ये भी सही है, लेकिन कहवा उज्बेकिस्तान ये आपका गलत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कहवा की जो स्थिति है वो बेटा उज्बेकिस्तान जो दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है बेटा? गलत है। बाकी सब इसमें सही जवाब दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? कौन सा? ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाए इंजीनियरिंग के समान, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा इंजीनियरिंग के समान सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो वो कम से कम 110 बिलियन यूएस डॉलर, 110 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, याद रखिएगा 110 के आसपास है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंजीनियरिंग के समान। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्योंकि ये 110 के आसपास है। इसकी अगर हम बात करें कृषि उत्पादों की तो कम से कम 50 के आसपास है। खनिज अयस्क की बात करें तो ये 9 के आसपास है बिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसका सबसे हाईएस्ट है इंजीनियरिंग के समान। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से लोक नृत्य उत्पत्ति का जो है आपसे पूछा जा रहा है कि सही सम्मिलित नहीं है। यक्षगान राजस्थान दे रहा है बेटा, गलत जवाब है, यक्षगान राजस्थान नहीं है। या
कर्नाटक तथा उसके तटीय द्वीपों में पाया जाता है, इसलिए पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका गलत जवाब है। बाकी कोइडिकुलर केरल सही है, कोली महाराष्ट्र सही है, हिमाचल कुल्लू सही है बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन ए इसका गलत जवाब है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि कम हो जाती है? तो बेटा ये होता है नाइट्रोजन की वजह से, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नाइट्रोजन चूंकि क्लोरोफिल संश्लेषण और प्रोटीन निर्माण के लिए अनिवार्य होते हैं, इसी की उपस्थिति में जो है, अनुपस्थिति में पत्तियां पहले पुराने हिस्सों से पीली होने लगती है और संपूर्ण पौधा बौना सा रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दिखा है एक तरफ बौद्ध ग्रंथ और उसकी विधि वस्तु। अब बताओ विनय पिटक, सूत पिटक, क्या आप लोग बचपन में नहीं पढ़ा होगा? विनय पिटक किसके लिए होता है? बौद्ध मठ में शामिल। तो ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 किस में दिया है भैया? ए का 3 सी और डी में दिया, यही दिया हुआ है ना। सूत पिटक किसके लिए होता है? बुद्ध की शिक्षाएं हैं, सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं, यानी कि सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड का जो है आपका बुद्ध की शिक्षाएं हो जाएगा, यही दिया हुआ है आपका। तो ए का 3 बी का सेकंड किस में दिया? ए का 3 बी का सेकंड, ये सेकंड देखिए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, चूंकि अभिधम पिटक दार्शनिक मामलों के लिए होता है और महावंश पिटक बौद्ध धर्म का क्षेत्रीय इतिहास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल दलहनी फसल नहीं है? अब भैया दलहनी फसल कौन सी नहीं है? तो इसमें जो है दलहनी फसल की जो बात है, चूंकि मूंग को खरीफ दलहन श्रेणी में रखा जाता है और इसे जो कि जानते हैं जुलाई के प्रथम पखवाड़े में होती है इसकी जो है बुआई, और याद रखिए इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका गलत जवाब है, बाकी सब सही जवाब है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए 9वें प्रश्न का सही जवाब का रीजनिंग का क्वेश्चन है यार, इसमें क्या इस क्वेश्चन में दिया था? कुछ तो था नहीं इस क्वेश्चन में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 7:20 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर थोड़ा सा ट्रिक आप लोगों ने लगा लिया होता तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से 17 और 18, ठीक है याद रखिएगा, जो 17 और 18 है इन दोनों को जोड़ेंगे या 13 और 14 को जोड़ेंगे, तो जैसे 17 और 18, जैसे मान लीजिए मैं कहा 17 और 18, 17 और 18 हो जाता है बेटा 35, और 35 का अगर मैं कहूँ या कहें कि स्क्वायर करेंगे तो आपका 1225 मिल जाएगा। 35 का स्क्वायर कर लीजिए 1225 मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर भी किया था, 19 और 4 23 और 23 का स्क्वायर करना था। 23 का जैसे बेटा आप स्क्वायर करते, देखिए लास्ट वाले में क्या था, 19 और 4 दिया था, तो 19 + 4 कितना हो जाएगा 23, और 23 का स्क्वायर सीधे कर दोगे तो आपका 639 आपका आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी 539 इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 529। ठीक है, याद रखिएगा 23 का स्क्वायर 529। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन की विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल किसके मध्य खेला गया था? पहला ऑप्शन डी ग्लिरेन और डी गुगेस के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। ये परिवार वाला जो क्वेश्चन आया था बड़ा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाए होते आप लोग तो इसको सही कर सकते। क्यू और यू इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अच्छा, श्याम का परिचय देते हुए यार जब भी इस तरह के प्रश्न आए अपने आप पे ही ले लिया करो, अपने आप पे ले लोगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामाद जी अंगना में पधारे वाले, दामाद इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल? यार इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार मैं कई बार पढ़ाया था, कौन सा हुआ था? सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा कबड्डी वाला। कहाँ हो गया कबड्डी? कबड्डी कहाँ गया? कहाँ कबड्डी पे टिक लगाना था इस पे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कबड्डी। ठीक है, कबड्डी जो है याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था, 4 शहरों में हुआ था, पहली बार हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीतकर समापन किया था इसका। ठीक है, भारत ने दोनों वर्गों में जीता था, पुरुष मेल में भी और फीमेल में हमने दोनों जीता था, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन बेटा कि जो लिखा है फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको, मतलब किस खोज के लिए दिया गया था? तो इसमें थोड़ा फंसाने वाला था ये, माइक्रो आरएनए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रो आरएनए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में दिया है कि दुनिया का सबसे बड़े अपतटीय पवन फॉर्म का उद्घाटन किस देश में किया गया है? भैया यूनाइटेड किंगडम में किया गया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। अगला है कि मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बूच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेसएक्स किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई थी? किससे हुई थी भैया? तो ये हुई थी ड्रैगन से। ये भी देखो ड्रैगन और डिस्कवरी दे दिया था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में 57 किलोग्राम में पुरुष फ्रीस्टाइल
जो कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसने जीता था? तो सरबजीत सिंह ने जीता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत का लिखा है कि प्रथम मानव डोप मिशन का नाम क्या है बेटा? इसका जो सही जवाब है, डोप मिशन का नाम क्या है? इसका सही जवाब है बेटा समुद्रयान। समुद्रयान है, याद रखिएगा, इसका नाम है समुद्रयान। ठीक है, चलिए जल्दी में समय नहीं लूँगा आप लोगों का, आगे करते हैं कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? अगला साल जो है ग्लासगो। अगर ये नहीं किया हो तो गलत किया होगा फिर आप लोगों ने। ग्लासगो इसका सही जवाब है बेटा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। अरे यार, कोयला क्षेत्र कितनी बार ये क्वेश्चन सुमिलित नहीं पूछा है इसमें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। सिंगरेनी जो दिया ये गलत है। ठीक है, सिंगरेनी तेलंगाना है, इसलिए ये तेलंगाना था बेटा, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें तो कुछ नहीं था। 23 नंबर, इसमें सुमिलित। देखो सुमिलित नहीं बहुत ज़्यादा पूछ रहा है आजकल। मैं पहले भी कहता हूँ क्लास में कि सुमिलित वाला ज़्यादा नहीं वाला ज़्यादा ध्यान दिया करो। तूतीकोरिन मत्स्य पालन के लिए दिया है, चेन्नई कृत्रिम दिया है, कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय दिया है, विशाखापत्तनम प्राकृतिक पोताश्रय दिया है। क्या इसमें गलत है? बस यही तो पूछा है। तो भैया जो विशाखापत्तनम जो दिया हुआ है वो पूछा है, ये जो ऑप्शन है प्राकृतिक पोताश्रय ये गलत दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब जो दिया हुआ है, ये सॉरी इसमें दिया है कौन सा? कोलकाता। भारत का सबसे गहरा जो पूछा है ना, तो भारत का सबसे गहरा जो पोताश्रय की बात है प्राकृतिक जो है वो आपका है विशाखापट्टनम का, न कि जो है कलकत्ता का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुमिलित नहीं पूछा है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, विशाखापत्तनम ये प्राकृतिक पोताश्रय बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन ये सबसे गहरा वाला भी यही विशाखापत्तनम है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो कोलकाता नहीं है भैया, विशाखापत्तनम है। ऑप्शन सी इसीलिए हो जाएगा। ठीक है, सोचिए कुछ मानस असम, यार कितनी बार है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। मानस असम, सिमलीपाल, उड़ीसा, ये सब तो पढ़ा ही होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया होगा बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण विनोद धाम को किसके उनकी भूमिका के लिए दिया गया है? तो इनको किस के लिए दिया गया है बेटा? पेंटियम चिप के लिए दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 25वां कि भारत के चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे करने वाला देश पहला देश कौन सा देश बना? मतलब ये पूछ रहा है कि भैया सॉफ्ट लैंडिंग तो चलो हम लोग कर लिए, कौन सा देश बने ये बताओ। तो हम लोग जो देश बने वो कौन सा नंबर का देश है बेटा? चौथा देश है, याद रखिएगा। क्योंकि सबसे पहले सोवियत संघ ने किया था। सबसे पहले किसने किया था बेटा? सोवियत संघ ने किया था। सोवियत संघ पहले स्थान पर था, उसके बाद करने वाला यूएसए है, उसके बाद करने वाला बेटा कौन है? चीन है, और उसके बाद अब जो है हम करने वाले भारत चौथा देश बन गया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा, अरे बताओ, ये सब क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा फ्रंट पे दिया रहता है 7 चरण में हुआ था। ठीक है, अच्छा इसके नीचे भी देखो 7 ही है। पद्म विभूषण दिया गया 7 लोगों को दिया गया। याद होगा सब सभी को कि पद्म विभूषण जो है 7 लोगों को दिया गया। इसमें शारदा सिन्हा को भी दिया गया था, याद है, मरणोपरांत दिया गया था, डी नागेश्वर रेड्डी को भी दिया गया था, टी वासुदेव नायर को भी दिया गया था। अब सब जानते हैं 7 लोगों को दिया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये सी है इसका। निम्नलिखित कौन सा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है बेटा? फाल्टा सेज। फाल्टा सेज जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और चूंकि आप जानते हैं कि 1984 में जो है वेस्ट बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, जीरो पॉवर्टी अभियान, अगर थोड़ा सा गांधी जी का नाम याद होता तो भाई 2 अक्टूबर 2024 को मार सकते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर मोदी जी ने किया था। 30वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए कौन सी पहल, बताओ भैया। इतना सरकार चिल्ला चिल्ला के मिशन लाइफ की है, और मिशन लाइफ आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को, याद रखिएगा 20 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ जो है गुजरात में इसका शुभारंभ किया था। कहाँ पर किया था? गुजरात में किया था, याद रखिएगा। और 1 अरब से अधिक लोगों को सतत और जिम्मेदार उपभोग आधारित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इसका मेन उद्देश्य था मिशन लाइफ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करें बेटा, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद, बताओ भैया, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला है? तो ये बेटा मिला है डी गुंकेश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बहुत लोगों को मिला है लेकिन डी गुंकेश इसमें सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, बीसी याद होगा यार, इसमें क्या था इस क्वेश्चन में? आप सभी जानते हैं कि जल में घुलनशील, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड पे रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। जल में घुलनशील कौन कौन सा होता है? जल में होता है, आप जानते हैं बी और सी होता है। और वसा में कौन कौन सा होता है? अगर वसा में पूछ लेता तो बस यही याद रखते हैं, वसा में ADEK याद रखिए यार, ADEK। जल में घुलनशील बी और सी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन के इसका सही जवाब देखो क्या है, 33 नंबर दिया हुआ है कि उभयचर जो पहले देखो अभिकृत दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है कि उभयचर आक्सीकृत अनाक्सीकृत रक्त मिलने को सह कह सकते हैं। उभयचर 2 कक्षीय प्रणाली में होती है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, ऑप्शन सी इसकी सही जवाब हो जाएगा। 33वां के बाद 34वां देख लेते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो लघु मस्तिष्क हम कहते हैं सेरेब्रम को। कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये कार्य मांसपेशियां जो होती हैं टोन या सटीक गतिविधियों का नियमन करता है, शारीरिक संतुलन का समन्वय करता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, नॉक नी सिंड्रोम के प्रदूषक कारण किसके सिंड्रोम कारण होता है भैया? तो ये होता है फ्लोरोसाइड किस कारण होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। रक्त एक प्रकार क्या होता है, ये तो पहला ही लाइन याद करके गए होगे। संयोजी क्या है बेटा, ऑप्शन ए इसका सही संयोजी उत्तक है। 37वां क्या है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में सम्मिलित नहीं है जो लॉर्ड डलहौजी। अरे सजना याद रखो, सजना आप जानते होंगे, सतारा है, झांसी है, नागपुर है, कर्नाटक। कर्नाटक नहीं था बेटा, लेकिन नागपुर है, झांसी। सजना याद रखना, सजना। ठीक है, सजना याद रखिएगा, इसको छोड़ के जो आए काट देना। कर्नाटक नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, सबसे पहले सतारा को किया गया था 1848 में, याद रखिएगा, क्योंकि मैं एज ए हिस्ट्री टीचर मैं 1848 याद रखिएगा सतारा किया गया था। झांसी को कब किया था? 1854 में किया गया था, आप जानते हैं। नागपुर को कब किया गया था बेटा? नागपुर को 1854 में नागपुर को भी किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम चूंकि कर्नाटक का ही नहीं था, सजना याद रखना। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय गठन के समय कौन था गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था? अरे लॉर्ड डफर। डफर कहाँ गया? ऑप्शन बी इसका सही, चूंकि पुणे में होना था लेकिन नहीं हुआ। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन सी डफर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, लॉर्ड डफर। डफर है ये, ठीक है, बी याद रखना, डफर के नाम से। 39वां बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेडिंग कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अरे यार कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा ये तो मतलब हद हो गई। लाला लाजपत राय आप सभी जानते हैं, लाल बाल पाल। ठीक है, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बिंदु के सामने आई, इसका किसने किया था? अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि मदन मोहन मालवीय मारे कि एनी बेसेंट मारे, तो बाबू प्यारे एनी बेसेंट इसका सही जवाब होगा। आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था 7 जुलाई 1898 को एनी बेसेंट ने बनारस में स्थापित किया था, और 1916 में एनी बेसेंट के सहयोग और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बीएचयू की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर क्या केंद्र बिंदु सामने स्थापना की थी? तो एनी बेसेंट ने। ये सब बेटा थोड़ा सा लॉजिकल पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? अरे भैया अगर ये गलती कर दिया ना तो फिर पढ़ना छोड़ दो, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, आप सब जानते हैं। किस वर्ष पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रामाणीकरण एजेंसी की स्थापना हुई थी? तो क्या होगा? देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे भी, 2007 भी सही है, 2013 भी सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा फैक्चुअल डेटा है, तो इसको देखते हैं क्या डिस्प्यूट पे जाता है, क्या जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बेटा उत्तर प्रदेश किसके नगदी फसल तो आप जानते हो ना, गन्ना है, ये सब नगद है, नगद क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, कैश क्रॉप्स कहते हैं, ऑप्शन सी है। ऑपरेशन देखो बेटा, ऑपरेशन एक मिनट ये 43 कहीं और में पहुंच गया, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन चूंकि, हाँ, ऑपरेशन कायाकल्प। तो बेटा ऑपरेशन कायाकल्प लाया गया था, प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार के लिए लाया गया था ऑपरेशन कायाकल्प। ठीक है, तो ये 2018 में शुरू की गई थी। 2018 में इसकी शुरुआत 1 साल के बाद ही योगी जी ने चालू कर दिया था उत्तर प्रदेश में। 45वां है कि कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक है? जाहिर सी बात है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, किसान मित्र योजना बड़ी बार परीक्षा में पूछा है, ये रिकॉर्ड रहा है इसका 18 जून 2001 को। पुरानी योजनाएं भी बहुत पूछ रहा है आजकल, देखो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या आप लोग को रीजनिंग में फंसा होगा बताओ? यहाँ 2 दिया है, 6 दिया है, ये सब दिया है। अच्छा एक बात बताओ, जब 2 + 6 कर रहे हो तो बेटा क्या आता है? 8, और 8 से 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखो, आप करोगे जो मेन चीजें हैं, ठीक है, 80 आ रहा है आपका। इसी तरह अगर 8 × 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 × 3 करोगे तो 24 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका सही जवाब क्या होगा बेटा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका 9 इसका सही हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में 2022-23 में उत्तर प्रदेश कौन सा राजकोषीय स्वास्थ्य कितना था बेटा? इसका सही जवाब ये कई बार जो इंपॉर्टेंट है दिया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए 45.9।
कौन सा समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो आप सभी जानते हैं कि बेंगलोर धारा जो है अटलांटिक महासागर की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। और ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के तट पर ये होती है और दक्षिणी अटलांटिका कहा जाता है इसे, समुद्री जो महासागर है। 50वां देखते हैं बिना समय गवाए आपका। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने 2001 से 2011 की अवधि के लिए शहरी जनसंख्या का अधिकतम 10 की वृद्धि की है? तो भैया ये सब आजकल जनसंख्या और नगरीकरण बहुत पूछ रहा है, इसलिए ध्यान से पढ़ा करो। इसका सही जवाब है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट हाईएस्ट जो किया गया था वो सिक्किम में किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। सिक्किम में 10 की वृद्धि दर अगर देखा जाए तो कम से कम 156.7%। मतलब छोटा राज्य है यार, इतना छोटा राज्य है तो जाहिर सी बात है थोड़ा भी दिमाग लगाते सिक्किम कर लेते। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। और अगला क्वेश्चन देखो कि कौन सी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपकिला दर्रे से गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतलुज। सतलुज गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है बेटा? सतलुज गुजरती है। ये तो क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था कि आप नहीं जानते थे। सतलुज जो है याद रखिएगा, और ये आप बहकर सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, आप सभी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से, पुष्कर यार आप नहीं जानते हो? अरे पुष्कर यार, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। अजमेर जिले के जो है पवित्र पुष्कर सरोवर के निकट स्थित है और राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता भी, आप सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा त्यौहार भी राजस्थान में होता है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए 53 टाइप का देखो, तो इस तरह के प्रश्न को देखो बड़े ध्यान से करेंगे कि जनगणना के अनुसार निम्न कौन से आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में बेटा आपको लिखना है, ध्यान से देखो। तो सबसे ज्यादा अगर आप मतलब आरोही मतलब छोटे से बड़े में लिखना है। आरोही का पहले मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा। सबसे अगर देखा जो पूछा है जनजाति जनसंख्या के आधार पर, इन सब में बताओ सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? मेघालय होगा, जाहिर सी बात है। 86% के आसपास जनजातियां है बेटा मेघालय में, ठीक है। तो ये तो मेघालय 4 नंबर पे होगा कि नहीं होगा? तो 4 नंबर पे ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, या तो सी होगा या तो डी हमारा आंसर होगा। तो सबसे हाईएस्ट बताओ कौन सी जातियां सबसे ज्यादा हैं? और आप एक बात बताओ मुझे, राजस्थान में सबसे कम होंगी, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले थर्ड आएगा, उसके बाद जो है कुछ आएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? देखो थर्ड आया ना, उसके बाद ये आया महाराष्ट्र में भी कम है, उसके बाद राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश आप जानते हैं, और उसके बाद हो जाएगा मेघालय। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेघालय में बेटा 86% के आसपास है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बेटा 21% के आसपास है। महाराष्ट्र की बात अगर हम करें सिर्फ महाराष्ट्र का, तो जय महाराष्ट्र में देखेंगे तो आप कम से कम 9.5% के आसपास है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और राजस्थान में 13.5% है, याद रखिएगा। राजस्थान वालों 13.5% आप जनजातियाँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 हो गया। 54 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे शहरीकृत है? भैया छोटा राज्य होगा, शहरीकृत होगा। ऑप्शन बी गोवा होगा। गोवा को करना आसान है। अच्छा, गोवा कितना है? गोवा की बात की जाए तो 63% के आसपास है। गोवा कौन सा है बेटा? गोवा 63% के आसपास है बेटा। गोवा कितने परसेंट के आसपास है? गोवा आपका 63% के आसपास है, याद रखिएगा। चलिए मैं फिर से आ गया अपने स्क्रीन पे। चलिए, यही सब दिक्कतें होती हैं कभी काल। गोवा बेटा 63% के आसपास है शहरीकृत, ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 45% के आसपास महाराष्ट्र है। तमिलनाडु की बात करेंगे बेटा, तमिलनाडु तो ये 49% के आसपास है। और गुजरात की बात करेंगे बेटा, गुजरात जो है वो 43% के आसपास है। तो सबसे हाईएस्ट गोवा छोटा है चूंकि, इसलिए जा। चलिए ऑप्शन अगला करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। 55, कुषाण को क्या कहा जाता था? बताओ। कुषाण को कहा जाता था देवपुत्र। तो ऑप्शन ए का फर्स्ट सही है। तो ए का फर्स्ट देखो, पहला ये ऑप्शन अगर पता होता तो आप कर लेते। कुषाण को कहा जाता है देवपुत्र कहा जाता है, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है बेटा। अगला देखो, बिना समय गवाए निम्न कौन सा सुमेलित? अरे बताओ यार, रैयतवाड़ी महालवाड़ी सब पढ़े नहीं हो? रैयतवाड़ी मद्रास, बिल्कुल सही बात है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, महालवाड़ी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, और तालुकदारी ये ऑप्शन गलत था, बम्बई नहीं था, ये याद रखिएगा। ये गलत दिया हुआ था क्योंकि ये अवध क्षेत्र था। यूपी में अवध क्षेत्र जो है अवध क्षेत्र था, याद रखिएगा, इसलिए डी गलत हो जाएगा, ठीक है। 57 में देखो क्या दिया है कि उसने उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने सब कुछ पाया, कुछ संभव किया कि जाना किसके द्वारा संभव नहीं हो सका। ये उदयपुर प्रशस्ति वाला किसका है बेटा? मिहिर भोज, सॉरी भोज को दिया गया, राजा भोज ने ये बात कही थी, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो
निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त ईर्ष्या, ये कहा गया था सम्राट अशोक के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन डी। और सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी उत्तीर्ण है कि अपनी प्रजा के लिए व्यक्त करता है, राजा के प्रजा के सुख में ही राजा का सब कौन बोलता है, अशोक ही तो बोलता है। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए कुछ नहीं करना था, इस तरह में 4 का होल स्क्वायर कर लेते, 6 का होल स्क्वायर कर लेते, तो 4 चौके 16, 6 के 36, 16 36 52 हुआ, और उसमें से 5 का स्क्वायर घटा दो तो 52 में से 25 घट गया तो कितना आ जाएगा बेटा 27। इसी तरह से इसको भी करना था, 2 का स्क्वायर करो मतलब दोनों का, और 1 का में माइनस कर दो, तो लास्ट वाले को मैं 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कर दूँ और -3 का स्क्वायर कर दूँ, तो इसका सही जवाब जो आएगा वो आएगा 76 आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बेटा सही जवाब हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये स्कूट वाला जो भी क्वेश्चन है इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ क्या होगा। इसका सही जवाब होगा HAB। कर लेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन रीजनिंग में पढ़ा होगा। अच्छा, बालिकाओं वाला लेफ्ट और राइट वाला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है इसका जो सही जवाब है वो 12वां दर्जन वाला था, 12वां हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा हुआ यक्स का मान वाला ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इसमें कुछ नहीं था यार। A × B कर लोगे ये वाला क्वेश्चन तो आराम से इसका आंसर निकल जाता, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ऑप्शन सी इसका 5 इसका सही जवाब आता। अच्छा, सिक्के वाला क्वेश्चन पहले यूपी PCS खूब रीजनिंग में पूछता था, सिक्का उक्का वाला क्वेश्चन। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा सिक्के वाले में 225 इसका बेटा सही जवाब हो जाएगा, 225। ठीक है, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो मान के चलिए कि मान लीजिए 5 रुपये का सिक्का है तो 3x मान लो, 2 रुपये का सिक्का मानना है तो 4x मान लो, जो दिया वो मानते जाओ और सबको जोड़ दो और x की वैल्यू निकाल दो और सबका वैल्यू निकाल दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 देख लेते हैं। सिरका, अरे भैया सिरका क्या नहीं पढ़ा आपने? एसिटिक, सिरका क्या है बेटा? एसिटिक है। तो 1 का 3 हो जाएगा और 1 का 3 किस में दिया? सिर्फ ऑप्शन बी। बस एक ही पढ़ लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ो। हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते हैं? क्या हाइड्रोफोनिक्स होता है? तो बिना मिट्टी के पौधे उगाने को हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, कथन उत्तर वाला जो दिया प्रकाश संश्लेषण में दिया है कि सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए बेटा, दोनों कथन इसमें सही है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाए। कितनी बार पूछा है यार ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कलकत्ता के टाउन हॉल में। अच्छा, बहुत लोग बंगाल विभाजन तो पढ़े लेकिन जल्दी जल्दी में 16 अगस्त मान के चले आए। 7 अगस्त 1905 बंगाल लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, तो ऑप्शन हो जाएगा 7 अगस्त 1905। सुभाष चंद्र बोस को किस, अरे पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के कैंडिडेट आप सब जानते हो भैया, पट्टाभी सीतारमैया। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, त्रिपुरी 1939 में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम बताएं कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी। एक बार बताओ, इंडोनेशिया तो गए ही नहीं थे, उसमें शामिल कहाँ से इंडोनेशिया हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज में? अरे भैया जापान, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, बर्मा सब था लेकिन इंडोनेशिया नहीं था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, इंडोनेशिया वो देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। अच्छा, जाट विद्रोह कब हुआ था इस देश में? तो जाट विद्रोह 1669 को हुआ था, 1669, यानी कि पहले का हो जाएगा 3, अब अगर पहले का 3 आओ तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बुंदेला विद्रोह 1554 को हुआ था, सतनामी 1672 को हुआ था, याद रखिएगा सतनामी 1672 को, और लास्ट जो है सिख विद्रोह 1675 को। ठीक है बेटा, पूर्ण स्वराज लाहौर में भैया, ऑप्शन सी इसका सही। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, अगर ये गलत कर दोगे तो फिर दिक्कत है भैया। लाहौर जानते हो ना, रावी नदी के किनारे कहा था, 26 जनवरी 1930, याद होगा, सब पढ़ चुके हैं आप लोग। अगला देखिए, 72वां उत्पादन के दृष्टि से भारत में। अच्छा, बहुत लोग आम मार के आए, आम नहीं अमरूद है, क्या है बेटा? सॉरी, आम अमरूद नहीं है, केला है। क्या है? केला में हम लोग आ गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, किसान कॉल सेंटर किसके द्वारा खोला गया था भैया? तो किसान और कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है खोला गया था, याद रखिएगा। और कब किया गया था? 21 जनवरी, बताओ कितना पुराना पूछ रहा है, 2004 को। ठीक है, किसान कॉल सेंटर 2004 को खोला गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि कौन सा नगदी फसलों अरे भैया नगदी फसल कौन कौन सा इसमें बताओ? तो क्या इसमें नगदी फसल कौन कौन है भैया? आपको क्या लगता है नगदी फसल कौन कौन है? तो इसमें जो नगदी फसल देखो, आलू और धान तो नहीं है, तो बचा 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 ऑप्शन ए इसका सही जवाब। कैश क्रॉप, धान में कौन सा रोग बताओ? ये क्वेश्चन अगर गलती किए, कितनी बार पूछा, धान में अगर आप देखोगे तो कौन सा रोग होता है? धान में होता है ब्राउन लीफ स्पॉट रोग होता है। गेहूं में
ब्लैक रस्ट रोग होता है। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। कई बार पूछा हुआ, जब लोअर पीसीएस होता खूब पूछता था। कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज तेल, पेट्रोलियम, वनस्पति जो लेगा फाइटो स्टेरॉल। सरसों का तेल जो लिखा है बेटा स्नेहक, ये गलत है, क्योंकि सरसों का तेल क्या है? सरसों का तेल बेटा मैं कह दूं तो सरसों का तेल जो है आजकल तो देख रहे हैं ना कितना खतरनाक हो रहा है। ऑप्शन सी, सरसों का तेल एक खाद्य तेल होता है, न कि स्नेहक होता है। एक्वारेजिया बहुत बार पूछा है, घुमाया है इस क्वेश्चन में। HCl या HNO3 है इसका सही जवाब। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सब प्रीवियस क्वेश्चन है। कार की हेडलाइट में बजाज क्या कौन सा दर्पण, तो बचपन से पढ़े हो गए यार। अब क्या होता है, कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दीप्ति पिंड नहीं है? तो ये बेटा कौन सा नहीं है? तो दीप्ति पिंड नहीं है, इसको याद रखिएगा। वो आपका है विद्युत लैंप नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, याद रखिएगा। जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्ति पिंड कहा जाता है। अच्छा, पारसेक वाले में बहुत लोग गलती किए होंगे। इसका सही जवाब होगा एक पारसेक। याद रखिएगा, एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो वर्ष होता है। याद रखिएगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगला है, अरे भैया ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलती किया होगा, थोड़ा सा घुमा दिया इस क्वेश्चन में। 1 नैनोमीटर आपने बचपन में पढ़ा होगा 10⁻⁹ मीटर, लेकिन इसका सही जवाब 1 मीटर, तो ये वाला पढ़ा नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 1 मीटर 10⁹ मीटर होता है, जबकि 1 नैनोमीटर जस्ट अपोजिट 10⁻⁹ हो जाता है। ऑप्शन सी था। 82वां देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। लाहौर की संधि वाला जो क्वेश्चन पूछा था 42वां, इसमें क्या था? इसमें बेटा जो सही ऑप्शन है वो सिर्फ देखिए, पहला दिया कि महाराजा ने सतलुज नदी के पार करके अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल। और दूसरा है बेटा सतलज और ब्यास नदियों के बीच सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी सेना जो लिखा है ये गलत लिखा है, राज्य में नहीं गुजर सकती है, बिल्कुल ये गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? अंग्रेज है सब। ऑप्शन ए इसका, सॉरी ऑप्शन ए कह रहा हूँ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इकता क्या? इकता तो यार कितनी बार पूछा है। भू राजस्व होता है, इकता डेट इज कॉल्ड भू राजस्व। खालिसा राज्य प्रशासन के अधीन भूमि होती है। इकता क्या? भू राजस्व। 1 का तो 3 वैसे ही हो जाएगा। 1 का 3 किस में दिया है? इसमें दिया है, और इसमें दिया है, तो सेकंड और थर्ड तो वैसे कट जाएंगे। बचा क्या? ऑप्शन डी इसका सही। खालिसा क्या है? खालिसा बेसिकली एक राज्य प्रशासन का भूमि होता है। सिख एक भाग होता है। डी का फर्स्ट, अगर डी का फर्स्ट भी अगर आपको पता होता ना तब भी मार ले जाते। डी का फर्स्ट सिर्फ ऑप्शन डी में दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अच्छा, शहरी उष्मा की परिघटना वाला पूछा है, तो इसका सही जवाब है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब बेटा हो जाएगा। अच्छा, जैव उर्वरक क्या भाई, क्या है ये जैव उर्वरक? सूक्ष्म जीवों का संवर्धन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक? अरे भैया, अगर ये गलत हो गया तो समझो कि एकदम क्या बोलूं, कर्नाटक नहीं पता, सॉरी केरल नहीं पता। 1084, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हाईएस्ट है केरल का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो फ्री का क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है ना, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो आ गया, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब लागू की गई? अरे भैया, यूपी में 1998 में किया गया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की वित्तीय निगरानी करने के लिए कौन सा एक पोर्टल लाया गया, जानते होंगे आप सभी? कोषवाड़ी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कोषवाड़ी। द पॉपुलेशन नामक बंक किसने लिखा था? अरे भैया, ये पोर्शन लिखा है पाल आर हर्जिल ने लिखा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और अनुसंधान संस्थान कहाँ? ना कुछ समझ में आए तो नई दिल्ली मार के चले आओ चुपचाप। ना समझ में आए तो नई दिल्ली ऑप्शन ले लो, क्या दिक्कत है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 91। बताओ इसमें क्या है? कैबिनेट मिशन कब आया? या क्रिप्स? सबसे पहले तो क्रिप्स ही आया ना भाई। क्रिप्स कब आया था? क्रिप्स आया था मार्च 1942 में, तो सबसे पहले हो जाएंगे क्रिप्स साहब। भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 कौन सा भारत? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें क्या है बताओ? इसको जल्दी में गलती किए होंगे, सब बहुत गलती किए होंगे, हम जानते हैं। बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अच्छा, बद्रीन देव जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, अरे बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस की पहली महिला, अरे पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी भैया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, यही तो सीखना है आप सभी को। आजीवक संप्रदाय में कौन सा कथन सही है? आजीवक के बारे में बोला है, इसका जो सही जवाब है बेटा वो कौन सा होगा
केवल आज इस संप्रदाय मौर्य युग में काफ़ी मान रहा है, ये इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है डाइस से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस मतलब घुमा के दे दिया है कि बताओ भैया इसकी वैल्यू क्या है। कुछ नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा 120। 120 इसकी सही जवाब हो जाएगा। अरे कूट उट वाला क्वेश्चन इसमें क्या है यार, कूट करोगे वैसे ही आ जाएगा। इसमें कुछ दिया ही नहीं था कि जो आप न कर पाओ। अगर इससे भी नहीं आता तो रीजनिंग पढ़ना छोड़ दो फिर आप, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें अरे तपेदिक फेफड़े टाइफाइड किसके लिए होता है भाई, यही तो पूछा। आंत के लिए होता है और किसके लिए होता है, आंत हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें कौन सा क्वेश्चन इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा, सबसे अलग है, यही ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा 28 साल जोड़ दो, पीछे आ जाओ, 28 साल 2008 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, कैलेंडर में एकदम फ्री के क्वेश्चन थे। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लो, 99 में क्या दिया हुआ है बेटा। इसमें जोजिला जो दिया है, जोजिला चूँकि आप जानते हैं कि जोजिला जो है ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश में तो है ही नहीं। जोजिला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा होता है और जो कश्मीर घाटी को कारगिल, द्रास और लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित था, अब चूंकि लद्दाख एक अलग हो गया है, याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा सी। अगला हो जाएगा येला मेला। येला मेला क्या है, व्हाट इज दिस, ये कई बार पूछा भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी इसका सही। कार्डगम की पहाड़ियाँ जो है, या देखिए इसका चूंकि इलायची पहाड़ियाँ बेसिकली पूछ रहा है, इलायची पहाड़ियों के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है बेटा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही कौन सा नहीं है बेटा, तो इसमें सही जवाब है देवदार नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये गलत है, क्योंकि देवदार क्या है, एक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, इसीलिए ये ऑप्शन सी इसका गलत जवाब हो जाएगा। 102 पूछा है, 102 निम्नलिखित में से तूफान असम में और चाय खेल के लिए लाभदायक होता है, कौन सा, तो ये जानते होंगे आप, कई बार पढ़े, नॉर्वेस्टर्स। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर चूंकि पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर भारत में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 103 दिया है कि 2011 की जनगणना बाद में कौन सा कैसा प्रदेशों में साक्षरता सबसे ज़्यादा, बताओ। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन से खूब क्वेश्चन पूछा है, सही जवाब हो जाएगा बेटा लक्षद्वीप, इसका सही जवाब हो जाएगा। वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते कहलाते हैं। 104 इसका सही जवाब यूरी थर्मल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 105 है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, तो वो आपका बेटा बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, कई बार पूछा हुआ है। 106 बोला है कि ऊर्जा का 10% का नियमन ये किसने दिया था। ऊर्जा का 10% का जो नियमन है बेटा वो किसने दिया था, वो आपका दिया गया था लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अरुद लैंडलॉर्ड बंदरगाह है, आप सभी जानते हैं बेटा कौन सा, विशाखापट्टनम। कई बार देखो विशाखापट्टनम से कई क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऑप्शन डी इसका सही, सबसे गहरा यही भी है, प्राकृतिक है। जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करता है भाई, जल के चक्र को वन करता है, ऑप्शन डी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या का सर्वाधिक है, अरे भैया ये देखो फिर पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत पूछ रहा है, मन से पढ़िए इसको, पुडुचेरी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राणा पोर्टल का उपयोग किस लिए किया गया था, आप सभी जानते हैं कि इसके लिए किया गया था, एनसीएपी के लिए किया गया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। 110 का हो जाएगा बी। भारत का कौन सा राज्य उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाता है, कहाँ पाता है, अरे जय बिहार 1106, सबसे हाईएस्ट बिहार का है। यूपी कितना है, कई बार पूछा गया, 829 है, पुराना क्वेश्चन है बेटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं या कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, एमएस ऑफिस कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा बेटा, लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज तो है भी। अगला है कि चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और पांड्य राज को पकड़ लिया, ये कौन से इतने महारथी राजा थे, उनका नाम है बेटा राजा राज प्रथम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। 10वीं शताब्दी की बात है ये, 10वीं शताब्दी की। चलो अगला क्वेश्चन, एक मैक कितने बिट्स का होता है बताओ, ये सब भी क्वेश्चन पूछा गया है, 48 बिट्स का होता है, ऑप्शन बी। अकबर और हल्दी घाटी 1576 के आप नहीं जानते हो, अगर ये नहीं जानते हो तो फिर पढ़ना छोड़ दो, बचपन से जानते हो, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी ये जानते हो, और महाराणा प्रताप को, चेतक को सब जानते हो, इसलिए 1576 अकबर और महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की। अगला है कि यामीन और खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधियां धारण किसने किया था, ये करने वाला शासक और कोई नहीं है, ये करने वाला शासक का नाम है बेटा अलाउद्दीन खिलजी, सभी जानते हैं, बाजार नीति लाने वाला अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है।
इंटेल को i9 प्रोसेसर एक प्रकार का i9 i10 सब प्रोसेसर है, i15 i5 सब कुछ। अमरावती के अब जब इसका देखो, अमरावती के जो भव्य स्तूप का निर्माण किसने कराया था बेटा, ये सातवाहन राजवंश ने कराया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सातवाहन राजवंश के संरक्षण में जो है अमरावती शैली की शिल्पकला दृष्टिगोचर भी होती है। सातवाहन 119 का सही जवाब है अर्धसंघात्मक। अरे भैया पॉलिटी के क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, केसी व्हीलर बचपन से पढ़ रहे हो यार, केसी व्हीलर। 120 क्वेश्चन है कि भारत में कौन राज्यों के मध्य करों का, अरे कौन राज्य केंद्र राज्य करता है भैया, ये करता है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग पढ़ा है कि नहीं, ऑप्शन डी। कितना क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ वित्त आयोग से पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि 121 नीति आयोग के शासकीय, बताओ नीति आयोग का 10 साल हो गया, देखो क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, इसलिए जब भी कहता हो किसी का 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल हो पढ़ के जाओ। देखो 100 साल वाला पूछा है, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, और देखो 2025 चल रहा है, 100 साल कंप्लीट, इसलिए पूछ दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं करता है, बताओ। इसमें नहीं करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन नहीं करता है, राज्य के राज्यपाल क्या करेंगे सब, तो ऑप्शन ए वैसे ही हटा दो इसको। वैधानिक संस्था पूछ रहा है, कौन है वैधानिक संस्था, अरे भैया वित्त आयोग, अनुच्छेद 280, देखो फिर पूछ दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 123 क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी, ये नहीं जानते हो क्या, ऑप्शन से कितनी बार पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, अरे भैया सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी। नहीं जानते थे क्या, नेल्सन मंडेला को तो 1990 में मिला था, प्रणब मुखर्जी लेटेस्ट 2019 में मिला था, प्रणब दा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो सी राजगोपालचारी को बेसिकली अगर कहा जाए तो 1954 भारत रत्न की स्थापना हुई, और जो हम बात करें सी राजगोपालचारी साहब को दिया गया था, ठीक है, ठीक है। और उन्हीं के साथ जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन रमन को भी दिया गया था सर्वोच्च पुरस्कार। 125 की बात करें, निवेश मित्र निकाला गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, याद रखिएगा। 126 अबुल फजल, अरे आईने अकबरी यार, क्या है इसमें, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 127, चूंकि मैं हर क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, 140 तक करा देता हूँ, हिंदी बाद में करा दूंगा। 127 देख लो, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अरे महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। 1539 में मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था, किसको चुना था बताओ, हमको तो चुने नहीं थे, किसको चुने थे, तो गुरु अंगद को चुना था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गुरु अंगद। दिसंबर के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार, ये कई बार अगर पढ़ के गए होंगे तो 640 सही मार के आए होंगे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब, एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, आप हो गया केसरिया स्तूप, ऑप्शन सी बिहार का केसरिया स्तूप हो गया है बेटा, जो याद रखिएगा केसरिया स्तूप जो है, जो कि पूर्वी चंपारण में है बिहार में, इसलिए केसरिया सांची नहीं है, केसरिया स्तूप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये केसरिया स्तूप हो जाएगा, पूर्वी चंपारण में स्थित है। 131वां दिया है कि सुम्मिलित बताना है आपको कि 131वां में सुम्मिलित कौन सा है, यही पूछा है, सुम्मिलित आप बता दो। तो सुम्मिलित में कुछ नहीं है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें है इटामा पायलट जो परियोजना है, अल्बर्ट मेयर साहब का है, चूँकि ये परियोजना 1947 की आई थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में सभी को। अगला है कि शीघ्र पकाने के लिए रसायन फलों को क्या करते, कौन सा लगाया जाता है बताओ, इथ्रेल लगाया जाता है, इथ्रेल, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 133वां के 16 में वित्त आयोग, चलो ये सब तो ठीक है, वित्त आयोग पूछा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इसने कहा कि 31 दिसंबर 2023 को हुआ था आयोग का गठन, क्या ये बात सही है, गलत है। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब, ऑप्शन बी सही जवाब है, क्योंकि 1 अप्रैल चूंकि 2026 से होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए था, की गई थी, न कि 31 दिसंबर 2023 के लिए, इसलिए ऑप्शन जो गलत हो जाएगा, ऑप्शन पूछा है तो 2024 दिया था, ये गलत दिया था, याद रखिएगा, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। विनाशकारी कीट पड़ी, ये कई बार पूछा हुआ है, डीपीआई वर्ष में पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1914 में, ऑप्शन डी इसका भी सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, तो लाभकारी कीट बेटा आपका हेलिकोवर्डा जो है, ये लाभकारी कीट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 136 नंबर का पूछ रहा है भैया, ये सब बताओ कब का है, अरे भैया एक बात बताओ, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में, अगस्त 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन मार्च में आया था, तो सबसे पहला कौन आया, सबसे पहला अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, तो सबसे पहले अगस्त जहाँ देखो तो पहले दोनों को तो काट दो, अगस्त इसमें, तो अगस्त के बाद देखो क्रिप्स आ गया, तो इसलिए बी इसका सही, बस यही याद रखो, डेट पूछ रहा है आजकल,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास ऐसे किसी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराएगा? तो 16 का 2 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अच्छा, इसमें पूछा कौन सुमिलित नहीं है, बताओ। स्वतंत्रता का अधिकार, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है, ये तो एकदम सही है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है। धर्म की स्वतंत्रता 23-24 में नहीं होता है बाबू, धर्म की स्वतंत्रता जो होता है वो 25 से 28 में होता है। आर्टिकल पढ़ के जाओ यार, किसी भी किताब में दिया है, इसमें क्या है ऐसा कि नहीं पढ़ के जाते हो? बी हो जाएगा। अच्छा, निर्वाचन वाला बताओ कौन सा होगा? अनुच्छेद याद रखिएगा, आर्टिकल पूछा है आपसे, पूछा है कि भारतीय संविधान किस भाग में पूछा, भाग पूछ रहा है इसमें, तो ये देखिए आपका हो जाएगा भाग 15 में, ठीक है, तो याद रखिएगा बी हो जाएगा। और लोकसभा, यार ये तो फ्री का क्वेश्चन है, जीवी मालंकर, अगर नहीं मालूम है, प्रथम स्पीकर पूछा है, हड़बड़ी में क्यों मारते हो यार? प्रथम महिला थोड़ी पूछा है, प्रथम स्पीकर पूछा है, तो आपका ऑप्शन ए इसका जीवी मालंकर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जीवी मालंकर बेसिकली 1952 में, पहली बार 1952 में बने थे, 15 मई को बने थे, याद रखिएगा, पहले ये थे फादर ऑफ लोकसभा भी इन्हें कहा जाता है, जीवी मावलंकर को, ठीक है। तो 140 क्वेश्चन हम रहने देते हैं जीएस का, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और हिंदी का फिर इसके बाद मैं वीडियो दे दूंगा। और जो भी पेपर आपके होंगे यूपी में चाहे बिहार में, जो भी पेपर होंगे, मैं सभी पेपरों का एनालिसिस आपके सामने मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए, जो लोग नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई क्लास मैं लूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।